नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने करीब 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सवाई माधोपुर के कई इलाकों में सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। बारिश के बाद तापमान में कमी आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना बनी हुई है। जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग ने आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ कुछ क्षेत्रों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। माधी प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि इससे यातायात और सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। कोटा के छात्रों ने एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। जेईई एडवांस्ड 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1 और 2 दोनों स्थान कोटा के छात्रों ने हासिल किए हैं। इस उपलब्धि से कोटा की कोचिंग नगरी के रूप में पहचान और मजबूत हुई है तथा पूरे राज्य में खुशी का माहौल बना हुआ है। राहुल गांधी आज पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक की। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। उनके दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बड़ी संख्या में समर्थक भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हुए हैं। राजस्थान में आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और छोटे व्यापारियों पर पड़ सकता है। कारोबारियों का कहना है कि लागत बढ़ने से सामान और सेवाओं की कीमतों पर भी असर देखने को मिल सकता है, जिससे आम लोगों पर अप्रत्यक्ष बोझ बढ़ेगा। 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। इसका सीधा असर ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों पर पड़ेगा। लोगों का कहना है कि पहले से बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ाएगा। फिलहाल सरकार की ओर से किसी राहत की घोषणा नहीं हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति के साथ राजस्थान पहुंची हैं। जैसलमेर में उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। उनकी यात्रा को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस दौरे से राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में नई चर्चा शुरू हो गई है और लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। टिफनी ट्रंप ने जैसलमेर के प्रसिद्ध सोनार किले का भ्रमण किया और वहां की ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से देखा। किले की वास्तुकला और स्थानीय संस्कृति ने उन्हें काफी प्रभावित किया। प्रशासन ने उनके दौरे को विशेष महत्व देते हुए व्यापक इंतजाम किए, जिससे पर्यटन को भी अच्छा प्रचार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चंबल अभयारण्य में घड़ियाल संरक्षण अभियान को बड़ी सफलता मिली है। हाल ही में करीब 100 घड़ियाल शावकों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे घड़ियालों की संख्या बढ़ेगी और क्षेत्र की जैव विविधता मजबूत होगी। पर्यावरण प्रेमियों ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में दान पात्र की गणना के दौरान भारी मात्रा में धन और बहुमूल्य धातुएं प्राप्त हुई हैं। जानकारी के अनुसार लगभग 20 किलो सोना और 120 किलो चांदी मिली है। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और रिकॉर्डिंग प्रक्रिया को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। राजस्थान में प्रस्तावित पेट्रोल पंप हड़ताल को फिलहाल 15 दिनों के लिए टाल दिया गया है। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य बनी रहेगी। सरकार और पेट्रोल पंप संचालकों के बीच बातचीत जारी है, ताकि उनकी मांगों का समाधान निकाला जा सके। पेट्रोल पंप संचालकों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस दौरान विभिन्न मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। दोनों पक्ष किसी सकारात्मक समाधान की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि भविष्य में हड़ताल जैसी स्थिति पैदा न हो और आम जनता को परेशानी न हो। जयपुर में ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रैफिक नियमों से जुड़े नए बदलाव आज से लागू कर दिए गए हैं। प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और सख्त बनाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी। हालांकि शुरुआती दिनों में लोगों को नए नियम समझने और अपनाने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसलमेर में लगातार दूसरे दिन रेत का बवंडर देखने को मिला, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। कई क्षेत्रों में दृश्यता कम हो गई और यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। अनूपगढ़ के खिलाड़ी बसंत मेघवाल ने एशियाई स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया है। उनकी उपलब्धि पर पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। खेल विभाग ने उन्हें सम्मानित करने की घोषणा की है और युवा खिलाड़ियों को उनसे प्रेरणा लेने का संदेश दिया है।
मौसम में बदलाव के साथ अब गर्मी का केंद्र पश्चिमी राजस्थान से धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगा है। कुछ जिलों में तापमान कम हुआ है, जबकि कई क्षेत्रों में अभी भी गर्मी का असर बना हुआ है। विशेषज्ञों ने लोगों को मौसम के उतार चढ़ाव को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर जैसे जिलों में अधिकतम तापमान अभी भी 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। गर्म हवाओं के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने अधिक पानी पीने, धूप से बचने और दोपहर में अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने किसानों को चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में धूल भरी आंधी और बारिश से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को समय रहते सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है ताकि फसलें सुरक्षित रहें और नुकसान को कम किया जाए सके। राजस्थान के कई शहरों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नए अभियान शुरू किए गए हैं। नगर निकाय वर्षा जल संचयन पर विशेष जोर दे रहे हैं। लोगों को भी पानी बचाने और वर्षा जल संग्रह करने के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि भविष्य में जल संकट की समस्या कम हो सके। राज्य में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्यटन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी है। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पुलिस बल और गाइड की संख्या बढ़ाई गई है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को सुरक्षित और बेहतर अनुभव प्रदान करना है ताकि राजस्थान की पर्यटन छवि और मजबूत हो सके। राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राज्य में ग्रिड क्षमता का विस्तार किया जा रहा है, जिससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और राजस्थान देश के अग्रणी ऊर्जा राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करेगा। सरकारी अस्पतालों में आज से विशेष स्वास्थ्य जांच शिविरों की शुरुआत की गई है। इन शिविरों में लोगों को मुफ्त जांच और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है। मित्र केंद्रों के माध्यम से मिलने वाली सरकारी सेवाओं में कई नई ऑनलाइन सुविधाएं जोड़ी गई हैं। अब लोगों को कई कामों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का कहना है कि इससे समय की बचत होगी और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी। राजस्थान बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के बाद अब कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी तेज हो गई है। जल्द ही काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा में दाखिले का अवसर मिलेगा और शैक्षणिक अवसर बनाने के बाद की सत्र समय पर शुरू करने में मदद मिलेगी। बांसवाड़ा में दूषित पानी पीने से एक ही परिवार के 6 सदस्य बीमार हो गए। सभी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने पानी के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं और आसपास के लोगों को साफ और सुरक्षित पानी पीने की सलाह दी है। भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों में 3 जून तक आंधी और बारिश की संभावना जताई है। इससे तापमान में गिरावट आ सकती है। कई जिलों में हीट वेव का असर कम होने लगा है और लोगों को राहत महसूस हो रही है। राजस्थान में सोलर ऊर्जा को लेकर लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। सरकार के अनुसार 2 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर लग चुका है और कई परिवारों का बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है। जयपुर सबसे आगे है, जबकि छोटे कस्बों और गांवों में भी लोग तेजी से आवेदन कर रहे हैं। सरकार सब्सिडी सीधे खातों में भेज रही है। मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को अब सोलर लगाने पर अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। जिन परिवारों को 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, उन्हें 17,000 रुपए की अलग सहायता प्रदान की जाएगी। इस फैसले के बाद ग्रामीण इलाकों में भी सोलर लगाने की मांग बढ़ने लगी है और ऊर्जा विभाग को आने वाले समय में अधिक आवेदन मिलने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार ने नई औद्योगिक नीति के जरिए छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की तैयारी की है। MSME, एक्सपोर्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सरकार चाहती है कि हर जिले का स्थानीय उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचे, जिसके लिए निवेश और कर संबंधी कई रियायतें दी जाएंगी। बुजुर्गों और दिव्यांगों को अब पेंशन सत्यापन के लिए बार बार मित्र केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। सरकार फेस रिकॉग्निशन आधारित मोबाइल सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे घर बैठे सत्यापन संभव होगा। साथ ही पूरे राज्य में 500 नए व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी भी दी गई है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में सरस डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। डेयरी विभाग का कहना है कि पशु आहार और खरीद लागत बढ़ने के कारण यह निर्णय लेना पड़ा। दूध के साथ साथ दही, पनीर और छाछ जैसी डेयरी उत्पादों की कीमतों में भी हल्की वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है।
राज्यसभा चुनाव नजदीक आते ही राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। प्रमुख राजनीतिक दल अपने विधायकों को एकजुट रखने में लगे हुए हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार निर्दलीय विधायकों की भूमिका काफी अहम हो सकती है और चुनावी समीकरणों पर असर डाल सकती है। राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में भीषण गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में लू का प्रभाव जारी रह सकता है। बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर जैसे जिलों में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, जबकि रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही। सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। अदालत ने कहा है कि हरित ऊर्जा परियोजनाओं के नाम पर खेजड़ी जैसे महत्वपूर्ण पेड़ों की कटाई स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और पर्यावरण नियमों के सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में स्थायी सदस्यता की मांग को लेकर केंद्र के सामने अपनी दावेदारी मजबूत कर रही है। सरकार का कहना है कि पानी से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में राज्य की सीधी भागीदारी जरूरी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस स्थान सरकार भागीदारी का सामने है। भागीदारी का संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजा है और किसानों के हितों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। जयपुर में मजदूर संगठनों ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया है। संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच मौजूदा मजदूरी में परिवार का खर्च चलाना कठिन हो गया है। प्रदर्शन के बाद श्रम विभाग ने प्रतिनिधियों से बातचीत की और मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया है। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रिक्शा में सफर करते नजर आए, जिससे लोगों का ध्यान उनकी ओर गया। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने का संदेश दिया। सोशल मीडिया पर भी उनके इस कदम की काफी चर्चा हो रही है और लोग इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक पहल बता रहे हैं। राजस्थान सरकार शेखावाटी क्षेत्र तक यमुना का पानी पहुंचाने की योजना को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजना में आने वाली बाधाओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। चूरू, सीकर और झुंझुनू जैसे जिलों में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है, इसलिए इस योजना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थानी भाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद शिक्षा विभाग में हलचल बढ़ गई है। अदालत ने कहा कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना उनके विकास के लिए लाभदायक है। अब सरकार विशेषज्ञों की समिति बनाकर स्कूलों में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। भरतपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विनोद पथैना गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से हथियार, कारतूस और चोरी की लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। अधिकारियों के अनुसार यह गैंग किसी बड़ी वारदात की तैयारी में था। गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। जयपुर में आयोजित बड़े बिजनेस सम्मेलन ने राज्य के स्टार्टअप्स को नई उम्मीद दी है। देश और विदेश से आए निवेशक स्थानीय उद्यमियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य नए कारोबारों को फंडिंग और नेटवर्किंग के अवसर उपलब्ध कराना है। कई कारोबारों के साथ कई स्टार्टअप्स को निवेश और साझेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अब एआई कैमरे और हाई स्पीड रडार आधारित निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। यह प्रणाली गलत लेन में चलने और ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों का स्वतः चालान तैयार करेगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यातायात व्यवस्था अधिक सुरक्षित बनेगी। राजस्थान विधानसभा का नया प्रतीक चिन्ह जारी होने के बाद उसकी डिजाइन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इसमें राज्य की संस्कृति, इतिहास और लोकतांत्रिक मूल्यों को आधुनिक रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। अब सभी आधिकारिक दस्तावेजों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसी प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। सरिस्का और रणथंभौर में इन दिनों कई बाघिनें अपने शावकों के साथ दिखाई दे रही हैं, जिससे वन्य जीव प्रेमियों में उत्साह बढ़ गया है। वन विभाग ने पर्यटकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही सफारी क्षेत्रों में निगरानी और पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। पोखरण फायरिंग रेंज में स्वदेशी मिसाइल वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण किया गया है। मिसाइल ने कठिन मौसम और अत्यधिक तापमान के बीच भी अपने लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेद दिया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह परीक्षण भारतीय सेना की तकनीकी क्षमता को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों के खिलाफ राजस्थान के कई शहरों में दवा व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाइयों की बिक्री पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही व्यापारियों ने टैक्स में राहत और नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है।
बाड़मेर के गिरल गांव में लंबे समय से चल रहा जमीन मुआवजा विवाद सुलझने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद खनन कंपनी कुछ प्रमुख मांगे मानने को तैयार हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त करने का फैसला लिया और क्षेत्र में शांति लौट आई। राजस्थान के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अब आधुनिक तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। नए सत्र से छात्रों को एआई, डेटा साइंस और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार तकनीकी कंपनियों के साथ समझौते कर रही है ताकि छात्रों को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें।